हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ में एक थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं और इस थ्योरम का नाम है स्टेट एंड प्रूफ गॉसियस रेशियो टेस्ट। तो इसके पहले हम लोग काउची रूट टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, रेविस टेस्ट, ये सब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो इस टेस्ट का प्रूफ करने का मतलब कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद उसमें अगर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम लोग उसमें रेविस टेस्ट यूज़ करते हैं, और रेविस टेस्ट फेल हो जाता है तो डिमॉर्गन्स एंड ब्रिटन टेस्ट यूज़ करते हैं। और जो उसके बाद जो उस टेस्ट को यूज़ करने के बाद जो कंडीशन आता है उसे हम लोग गॉसियस रेशियो टेस्ट कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये टेस्ट लगाते हैं। तो इसलिए ये थ्योरम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन भी बनाने के लिए, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरम पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ गॉसियस रेशियो टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में हम लोग मान लेंगे सपोज दैट UN ग्रेटर देन 0। सपोज दैट UN ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है UN। और फिर हम लोग सपोज करेंगे इसके बाद सपोज दैट UN अपॉन UN प्लस 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड। जो इसका कंडीशन है उसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका हो जाता है, हम लोग सपोज करते हैं UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन N प्लस RN N पे पावर लेम्डा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा है वो कांस्टेंट है, और लेम्डा है जो 1 से बड़ा है, मतलब लेम्डा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और RN जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है हम लोग मतलब इसे लिख देंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोगों को शो करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे वेयर अल्फ़ा कॉमा बीटा आर कांस्टेंट एंड लेम्डा ग्रेटर देन 1 एंड RN जो है इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। RN जो है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। देन हमारे पास कंडीशन, 2 कंडीशन होगा। फर्स्ट होगा द सीरीज समेशन UN। जो ये UN है इसमें समेशन लगा दिए, तो UN इज कन्वर्जेंट if UN upon UN plus 1 equal to alpha plus beta upon n plus RN upon n के पावर लेम्डा। तो इसी कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे, और इसमें जो ये अल्फ़ा है तो द सीरीज समेशन UN इज़ कन्वर्जेंट इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन 1। जब 1 से बड़ा होगा अल्फ़ा तो ये कन्वर्जेंट होगा, एंड इज़ डाइवर्जेंट। तो जब ये ग्रेटर देन है तो कन्वर्जेंट हुआ, तो डाइवर्जेंट कब होगा? तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट हम लोगों का अल्फ़ा लेस देन 1 होगा। उसके बाद
दूसरा कंडीशन है कि इफ़ यदि अल्फ़ा इक्वल टू 1, अल्फ़ा का वैल्यू 1 आ जाए तो द सीरीज़, तब ये सीरीज़ क्या होगा? तो द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट if बीटा greater than 1 and is divergent और होगा डाइवर्जेंट इफ बीटा लेस देन 1। तो जब अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा तब ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये बीटा पे डिपेंड करेगा और बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा और बीटा लेस देन 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या कंडीशन होता है, तो उसके बाद हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो कंडीशन फर्स्ट, पहले फर्स्ट प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग लिमिट्स ऑफ both side when n tends to infinity, हम लोग दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे एक्सप्रेशन में और n टेंस टू इन्फिनिटी उसका लिमिट रखेंगे। तो वी गेट हम लोगों का कंडीशन हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू अल्फ़ा। क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम लोग का एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था, तो इसके इधर तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ही, और यहाँ पे जब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ अल्फ़ा। तो अब हम लोग, हमारे पास जो बचा सिर्फ अल्फ़ा बचा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस बाई डी एलेम्बर्ट टेस्ट। सबसे पहले हम लोग डी एलेम्बर्ट टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। तो डी एलेम्बर्ट टेस्ट the series summation un is convergent if ये जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन 1 होगा एंड इज़ डाइवर्जेंट इफ़ अल्फ़ा लेस देन 1। तो ये हमारा डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हुआ कि अल्फ़ा अगर कन्वर्जेंट होगा जब 1 से वो बड़ा हो, और ये डाइवर्जेंट होगा जब 1 से छोटा हो। तो ये वैल्यू हमारा डी एलेम्बर्ट टेस्ट से सेटिस्फाई होगा। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर द केस when
अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो जब अल्फ़ा इक्वल टू 1 कर देंगे तो इन दैट केस हमारे पास केस आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू तो 1 प्लस बीटा अपॉन n प्लस आर एन अपॉन एन पे पावर लेमडा। ये हमारा कंडीशन आ गया। उसके बाद अब हम इसमें से माइनस वन दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा un अपॉन un प्लस 1 और -1 और उसके बाद यहाँ बीटा अपॉन n प्लस आर एन अपॉन एन पे पावर लेमडा। तो ये हमारा बच गया। अब हम लोग n जो है, ये n है, वो हम मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास होगा n un अपॉन un प्लस 1 -1 इक्वल टू बीटा प्लस आर एन बटा एन पे पावर लेमडा -1, इतना बच जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे हैंस बाय रेविस टेस्ट। रेविस टेस्ट तो हम लोग रैपिड टेस्ट की मदद से द सीरीज इज convergent if बीटा ग्रेटर देन 1। रैबिस टेस्ट की मदद से हम लोगों का सीरीज कन्वर्जेंट होगा जब बीटा ये बीटा ग्रेटर देन 1 होगा एंड इज डाइवर्जेंट इफ बीटा लेस देन 1। और अब कंडीशन आता है कि चूँकि बीटा इक्वल टू 1, अगर बीटा इक्वल टू 1 हो जाए तो फिर क्या होगा, तो दिस टेस्ट फेल, ये टेस्ट फेल हो जाएगा, रैबिस टेस्ट भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ लिख देंगे दिस टेस्ट फेल्स एंड वी प्रोसेस्ड to the next test। तो जब if बीटा इक्वल टू 1, अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 कैन वी written as un upon un plus 1 equal to 1 plus 1 upon n plus r पे पावर n अपॉन n पे पावर लेमडा। ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सप्रेशन था जिसमें हम लोग बीटा और अल्फ़ा इक्वल टू 1 पुट कर दिए। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -1 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा un अपॉन un प्लस 1 -1 इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस आर एन बाई एन पे पावर लेमडा। उसके बाद हम लोग
n मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये n हो जाएगा और un अपॉन un प्लस 1 माइनस वन और ये ब्रैकेट इक्वल टू इधर 1 बच जाएगा और आर n बटा n पे पावर लेमडा माइनस 1 ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो 1 है वो इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और एक और माइनस इधर लाए तो ये -1 बिग ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू आर एन अपॉन n पे पावर लेमडा माइनस 1। अब हम लोग दोनों तरफ लॉग n से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्योंकि हम लोगों को गॉसियस टेस्ट प्रूफ करना है तो लॉग n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज -1 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू लॉग n log n और इधर हो जाएगा r n पे पावर लेमडा माइनस 1 इंटू लॉग n का ये जो हमारा है लेमडा माइनस 1 इंटू लॉग n r n। अब हम लोग करेंगे क्या, वट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर एन इंटू लॉग n अपॉन n पे पावर लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 आएगा। तो इस कंडीशन में फॉर मॉड आर एन लेस देन के कांस्टेंट वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड लेमडा ग्रेटर देन 1। लेमडा जो है वो 1 से बड़ा है तो यहाँ पे जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और n इक्वल टू इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो ये टर्म हम लोगों का 0 आ गया। तो इतना बराबर अब ये लिमिट हम लोग दोनों तरफ लगाए हैं तो इसलिए हम लोगों का आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज -1 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू लॉग n इक्वल टू 0। तो ये हमारा कंडीशन आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस बाय डी मॉर्गन्स एंड ब्रिटन टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट और ये थ्योरम प्रूफ हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस बाय डी मॉर्गन्स एंड ब्रिटेन टेस्ट the series is divergent। तो ये प्रूफ हुआ। Hence the
थ्योरम इज प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये मैंने डी मॉर्गन्स और ब्रिटन टेस्ट का थ्योरम प्रूफ नहीं की हूँ, ये गॉसियस रेशियो टेस्ट का थ्योरम है। और ये थ्योरम भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ कर दूँगी। और ये अगर इस थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।